हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया रे ऑप्टिक्स के सेकंड क्लास में, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसको करेंगे। मोस्टली इस लेक्चर में सर तो जेई मेन के क्वेश्चन कराए थे, थोड़े से रे ऑप्टिक्स के भी करा दिए थे, तो जो भी कराए थे भाई कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। फाइंड द एंगल बाय विच रिफ्लेक्टेड रे रोटेट। अब हमने पिछले क्लास में दो केस पढ़ा था। एक केस पढ़ा था कि जब इंसिडेंट रे को फिक्स करके मिरर को रोटेट करते हैं तब रिफ्रैक्टेड रे जिस डायरेक्शन में, जिस सेंस में मिरर को रोटेट करते हैं उसी सेंस में थीटा डिग्री रोटेट होती है। इसको थीटा रोटेट कर रहे हैं तो, और अगर मिरर को फिक्स करते हैं और इंसिडेंट रेडिएशन को रोटेट करते हैं, एक सेकंड, मिरर को रोटेट करते हैं तो ये 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड रे मूव करती है। लेकिन जब हम मिरर को फिक्स करते हैं और इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री से लेट अज्यूम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे हमारी थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होती है। तो बस इसमें उसी दोनों केस को मैच मिला दिया है, मतलब मिक्स कर दिया है। क्या है भाई पहला केस, मिरर को रोटेट कर रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं मिरर को 30 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो इसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो मेरी इसका डबल रोटेट होगी इसी डायरेक्शन में। और अगर मैं इंसिडेंट रे को 15 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम इसको थीटा बोल दूँ या इसको भी थीटा बोल दूँ, तो अगर मैं इसको इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री रोटेट कर रहा हूँ किसमें, क्लॉकवाइज में, तो इसका उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये और ये अपोजिट हो गया। इतना ही डिग्री रोटेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो तो 2, इसको थीटा 1 ले लो, इसको थीटा 2 ले लो। तो थीटा 1 कितना है भाई, 30 है। थीटा 2 कितना है, 15 है। माइनस क्यों लिया, समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन है। 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 45। आगे चलेंगे हम अपने नीट के एक सवाल पर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, बाकी सवाल सिंपल है। एक बीम ऑफ लाइट है एल सोर्स की, ठीक है, इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली प्लेन मिरर पर जो कि फिक्स है एक्स डिस्टेंस पर। ये मेरा डिस्टेंस एक्स है, ये मेरी सोर्स ऑफ लाइट है, इसको मैंने ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। इफ बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक टू अ स्पॉट ऑन स्केल जस्ट अबाउ द एल, इसका क्या मतलब है कि यहीं पर इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जब हम मिरर को रोटेट कर रहे हैं, ये देखो ये वर्ड का खेला होगा इसमें, स्मॉल एंगल थीटा। तो जब मैं इस मिरर को मान लो ऐसे रोटेट करूंगा तो द स्पॉट ऑफ लाइट फाउंड टू मूव वाई डिस्टेंस, ये लाइट का स्पॉट वाई डिस्टेंस मूव कर गया, तो मैं इसको वाई मान लिया। अब अब मिरर से ये वाली रे मान लो यहाँ से ऐसे निकल रही थी, तो ये पहले मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी, ये अब मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब मिरर को मैं थीटा मूव करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना मूव करती है, 2 थीटा मूव करती है भाई, सिंपल है। हाँ, तो तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 10 थीटा क्या होता है, इसको लेंगे हम एंगल 2 थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या परपेंडिकुलर को आप अपोजिट भी बोल सकते हो। तो अपोजिट में कौन है, ये, बेस कौन है, ये, परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई, बेस कौन है, एक्स। अब थीटा बहुत स्मॉल है तो 10 2 थीटा लगभग हम 2 थीटा के बराबर ही ले लेंगे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू वाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा वाई बाई 2x। बस इस क्वेश्चन को आपको इस डायग्राम में प्लॉट करने में दिक्कत होगी, और मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी क्योंकि सिंपल सा सवाल है। अब ये जेई मेन का क्वेश्चन है भाई, दो प्लेन मिरर हैं, ऐसे दो प्लेन मिरर हैं, पैरेलल ईच अदर हैं। अगर इंसिडेंट रे 30 है तो यहाँ से जाने वाली रे भी 30 पर हुई होगी, फिर ये यहाँ से आएगी तो ये भी 30, ये भी 30, ऐसे 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 30 डिग्री बनाते बनाते चला जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑफ रे अंडर गो रिफ्लेक्शन, जैसे देखो ये यहाँ पे आई, एक बार हुई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, ऐसे कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा रे का, कितनी बार इंक्लूड करना है, फर्स्ट वन मतलब ये वाला इंक्लूड करना है बिफोर इमर्जिंग आउट, निकलने से पहले। तो मुझे एक बात बता दो, कौन सी बात, कि अगर मैं एक काम करूं, इस वाले डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं x, ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना है, ये वाला पूरा डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 थीटा क्या होगा, अपोजिट। 10 थीटा अगर मैं लूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिस्टेंस कहीं दिया है क्या, ये 0.2, इसको हम d मान लेते हैं। एक काम करते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम d जस्ट अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से 10, ये 30,
1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कंफ्यूज हो जाते हो कि ये परपेंडिकुलर लें तो ये तो अपोजिट याद रख लो, यहाँ से अपोजिट कौन है, एक्स, और बेस कौन है, जब ये अपोजिट हो गया तो ये बेस होगा। 1030 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2 इज इक्वल टू x/d। अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस x वाली कितनी आ गई, x वाली डिस्टेंस d/√2 आ गई। अब ऐसी ऐसी कितनी x हैं, जितनी x होंगी एक x ये हो गई, सिंपल सी बात है भाई। फिर यहाँ पे आएगा तो एक x यहाँ से बनेगी, फिर यहाँ पे जाएगा तो एक x यहाँ पे बनेगी। ऐसी ऐसी जितनी x होंगी उतनी बार रिफ्लेक्शन हुआ होगा। मान लेते हैं कितना ऐसा x है, nx है, nx इज इक्वल टू nx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में ही दिया है 2√3। मेरा टैब यार फूट गया लगता है, 2√3 है, ठीक है छोड़ो। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमने निकाल ली, n इंटू d/√2 इज इक्वल टू 2√3। अब d की वैल्यू कितनी है भाई 0.2। एक सेकंड भाई, ये मैं √2 कहाँ से लिख रहा हूँ, छी ससुर, √3 होता है ना 1030 की वैल्यू। इतनी सिंपल मिस्टेक्स यार, सच में छी ससुर है। √3 इज इक्वल टू 2 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू 2/10, मल्टीप्लाई होगा √3 तो ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ से n हो जाएगा पलटी 10/2 इंटू 2 इंटू 3, 2 से 2 काटो तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 या 30। मिनिमम नंबर ऑफ कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा वो 30 होगा, और मैक्सिमम अगर पूछे तो वो 31 होगा। अब मिनिमम नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 30 बार होगा, और मैक्सिमम उससे एक ज़्यादा होगा, कितना होगा, एक ज़्यादा होगा, मैक्सिमम वाला उससे एक ज़्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब ये लास्ट वाले से निकलेगा तब रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब एंट्री मारेगा तब करेगा, इसीलिए सिर्फ एक ज़्यादा मैक्सिमम वाला होगा, और इसका आंसर लेकिन 30 होगा। अब मुझे डेविएशन बतानी है, तो आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, क्या, जब दो प्लेन मिरर हों और दोनों के बीच का एंगल हमको पता हो तो तब हम डेविएशन लिखते हैं 360 माइनस 2 थीटा। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, MR रट्टा, क्या, दो मिरर पता हो और तब मुझे दो प्लेन मिरर दिए हों और मुझे क्या निकालना हो, मुझे डेविएशन निकालना हो, तो 360 माइनस 2 थीटा कितना है 90, तो ये हो जाएगा 360 में से 180 जाएगा तो 180। इसका क्या मतलब, इसका मतलब रे जैसे आई है वैसे चली जाएगी, मतलब ऐसे चली जाएगी। इसका तो यही मतलब हुआ ना भाई, इंसिडेंट और रेडिएशन के बीच का जो एंगल है वो इतना होगा। अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, बस वही फॉर्मूला, क्या, डेविएशन इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 360 माइनस 2 इंटू 70, दो मिरर के बीच का एंगल, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है भाई अपने को। 360 माइनस 7 दूनी 14, 140, तो 0 में से 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 2, इसका आंसर आएगा 220। ये मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं, सर ने पता नहीं कैसे 120 लिखा था, मेरा 220 आ रहा है, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ डेविएशन 220 होगा कैसे। ये अपने पाथ से कितना भी भटक ले, मुझे लग रहा है ना कि ये ऐसे आके ऐसे हुआ है। ठीक है, सर से मिस्टेक हो गई थी, हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक। अब आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन करने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, इस बात को भी याद रखेंगे, तो इंसिडेंट रे अगर ऐसे इसके पैरेलल आ रही है, इसके पैरेलल, तो ये जब इस पे जाके लड़ेगी तो ये इसके पैरेलल, मतलब दूसरे वाले के पैरेलल ही, अगर ऐसे आ रही है ये इसके पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसके पैरेलल हो जाएगी। अब ये थेरी है, कंसेप्ट है या थेरी है, जो भी आप इसको कहें। अगर रे इधर से आ रही होती, किस पे, इस मिरर पे, अभी तो ऐसे आ रही थी, मान लो ऐसे जा रही है रे इसके पैरेलल, तो अगर ऐसे आ रही है इसके पैरेलल तो ये निकल जाएगी, जैसे कैसे समझाऊं, ऐसे आई है, सिंपली देखो, अगर ये ऐसे आई है तो ये निकल जाएगी ऐसे, इसमें टच करके ऐसे, ठीक है, मतलब इसके पैरेलल। अब अगर यही रे मेरी, मान लो अब यही रे अगर ऐसे आती, कैसे, इसमें ऐसे आती, ये वाली इसके पैरेलल, तो ऐसे होती, फिर ऐसे पैरेलल निकल जाती, ये इसके पैरेलल हो जाती है। ध्यान रखना ऐसा तभी होगा जब दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो। अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग सवाल पर, जो नीट में आ चुका है। क्या है भाई ये इंटरेस्टिंग सवाल, करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ जाएगा। दो प्लेन मिरर हैं, डायग्राम मैंने पहले से ही ऐसे रखा ताकि आपको दिक्कत ना हो। दो प्लेन मिरर हैं, दोनों के बीच का एंगल इतना है, इंसिडेंट रेडिएशन ऑन वन मिरर
एट एंगल थीटा, ये थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है, किससे? मिरर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल ऑन सेकंड मिरर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, ये इसके पैरेलल जा रहा है, ठीक है, जाने दो। तो मुझे वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है, तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कौन सी बात? कि ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, ये तुमको पता है ये 70 है, ये 70 है, मुझे ये थीटा बताना है। यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग की नीड थी। ये जो एंगल दिया है ना थीटा, वो मेरा ये मिरर से नहीं दिया था, वो कुछ नहीं बताया है, तो आपको नॉर्मली वो नॉर्मल से लेना होता है, ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बता दो, अगर ये यहाँ पर थीटा हो गया तो ये भी थीटा होगा, तो ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल 70 है तो क्या ये एंगल भी 70 होगा? कैसे भाई? दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे क्रॉस लाइन बनती है, तो जितना ये थीटा होता है ये थीटा 2 होता है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होता है। क्लास 10th में पढ़ा जाता है ये चीज़, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंगल पता चल गया। अब एक काम करते हैं, ये कैसी रे है? ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। इस मिरर के लिए इंसिडेंट एंगल कितना है? थीटा है। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच में अगर मैं कभी रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन बोल दूं तो समझ लेना यार, वो स्लिप ऑफ टंग है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 2i होता है, और 2i क्या दिया है? 2 थीटा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये सिंपली मेरा 2 थीटा हो जाएगा। और तब ये वाला एंगल कितना होगा? सोचो, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यार, फिर से हमारा ज्योमेट्री काम देगा। ये दो पैरेलल लाइन है और ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये वाला एंगल मेरा पूरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये चीज़ पढ़ी थी? ऐसे एक लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इसके बीच का नॉर्मल हो गया, और फिर ये आई होता है, और ये एंगल बीटा था, और ये बीटा कितना था? 90 माइनस आई। तो क्या कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर भी है? रे आ रही है, रे जा रही है, ये मेरा बीटा है, और ये बीटा कितना हो जाएगा? ये सिंपली 90 माइनस आई, आई यहाँ पर कितना है? थीटा है। आई यहाँ पर कितना है भाई? थीटा है, तो थीटा हो जाएगा। अब तो मुझे निकालने की नीड नहीं है। क्यों नहीं निकालने की नीड है? अपना दिमाग से सोचो, क्या ऐसा मिला मुझे? मुझे ये मिला कि ये भी तो 90 माइनस आई ही है, और अगर मुझे ये पता है तो मुझे ये पता होगा, तो आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये एक बीटा है, ये दूसरा बीटा है, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, तो जितना ये एंगल है उतना ही तो ये भी होगा, तो ये सिंपली 70 हो गया। अब ये बन गया क्या? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या मैं 90 माइनस थीटा प्लस 70 प्लस दूसरा वाला 70 इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ? लिख सकते हो। 7 7 14, 14 9 140 प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। 140 प्लस 90 कितना होगा भाई? 230। 230 माइनस 180 इज इक्वल टू थीटा, ये कितना हो जाएगा? 30 20 50, 50 डिग्री मेरा थीटा आ जाएगा। अच्छा सवाल था। देखो, इस बीटा का मेन यूज हुआ, मेन यूज इस बीटा का हुआ कि ये वाला एंगल बराबर होता है। ये हमारा सही आंसर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।